जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपर चॉइस फिजिक्स क्लासेस के फ्री इनिशिएटिव में, जिसमें फ्री इनिशिएटिव में हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटीज के बेसिस पे हम कंप्लीट सिलेबस करने जा रहे हैं, राइट। जिसमें से क्लास 11 का और क्लास 12 का एक एक लेक्चर हो चुका है। आज क्लास 11 का हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसका नाम है फिजिकल यूनिट्स, राइट। अगर हम यहाँ फिजिकल यूनिट्स देखें तो बेसिकली फिजिकल यूनिट्स क्या होता है। फिजिकल मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीजें टेंजिबल होती हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, वो क्या होती हैं, दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, फिजिकल यूनिट्स की। तो वही फिजिकल यूनिट्स जो हमारी डेफिनेशन है, उसे समझने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि फिजिकल यूनिट्स एक्चुअली होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करो ये बुक ले लो, राइट। अगर ये बुक का मैं आपको बोलूं, इस बुक का वेट कितना है, 500 ग्राम है, राइट। या मैं आपको बोलूं कि इस बुक का वेट ½ kg है, करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, 500 ग्राम या ½ kg, राइट। तो दोनों ही केसेस में जो इसका ओरिजिनल वेट है वो तो कम नहीं हो रहा है, बस उसे रिप्रेजेंट करने का हमारा क्या हो गया, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या हो गया, दोनों ही मोड में डिफरेंट हो गए। तो वही हम यहां पे अगर देखें फिजिकल यूनिट्स का, तो फिजिकल यूनिट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of the same amount। मीन्स हमारे पास जो मटेरियल है वो सेम है, बस हम उसे डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। चलिए देखते हैं यहां पे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो उनके टाइप्स क्या हैं। बेसिकली अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज देखें तो यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा क्या है, एक फंडामेंटल है और दूसरा क्या है, दूसरा डेराइव्ड है, करेक्ट। अगर फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल जैसा फर्स्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था क्या, फंडामेंटल क्या होता है, जिसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो किसी और क्वांटिटी पे, किसी और वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते। दोज आर नोन एज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं और उनका क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है वैल्यूज का। लाइक अगर हम देखें तो दिस इज मास, दिस इज लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। ये आप खुद बताओ, मास में और कोई यहां पे यूनिट यूज हो रही है, नहीं हो रही है। लेंथ में नहीं हो रही है, टाइम टेम्परेचर नहीं यूज हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो गई है, इनका एग्जिस्टेंस है, मास का ले लो, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का, इनका एग्जिस्टेंस कैसा है, इनका एग्जिस्टेंस हमारा इंडिपेंडेंट है, किसी और क्वांटिटी पे, किसी और यूनिट पे, किसी और वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं, करेक्ट। आइए सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप इसका। सेकंड टाइप क्या है हमारा, डेराइव्ड। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि क्या होती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि हम जो ऑलरेडी वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास, उन्हीं को डेराइव करके निकालते हैं, करेक्ट। जैसे सपोज करो यहां पे क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो यहां वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ रही है, टाइम की भी जरूरत पड़ रही है। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही हैं। इस वजह से हम क्या बोलते हैं इनको, ये हमारी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, करेक्ट। फोर्स है, मोमेंटम है, एनर्जी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखो अभी ये जो मैं आपको क्वांटिटीज बताता हूं, यहां पे बताना मेरी मजबूरी है कि ये क्वांटिटी जो है ये डेराइव्ड होती है। आपको ये देख के परेशान अभी नहीं होना है कि यार वेलोसिटी क्या होती, फोर्स क्या होता है, इतने हैवी वर्ड्स है, एनर्जी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। डोंट वरी, आप इसे देख के परेशान नहीं हो। जैसे जैसे हमारा चैप्टर में डेवलपमेंट होता रहेगा, सिलेबस हमारा आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे मैं आपको समझाता चलूंगा, आपको समझ आता रहेगा, करेक्ट। ओके, अगर हम यहां पे देखें नेक्स्ट कि हमारे पास
जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के सिस्टम क्या क्या हैं, ठीक है। तो इनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में यहां पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी है जिसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम, आप इनके जो यहां पे देखो, सी से क्या हो गया सेंटीमीटर, जी से क्या हो गया ग्राम, एस से क्या हो गया सेकेंड्स। आप देख लो ऐसे ही करके क्या बनाई गई है, सीजीएस यूनिट बनाई गई है, सीजीएस यूनिट ऑफ सिस्टम बनाया गया है, करेक्ट। ये दरअसल क्या है कि ये फ्रेंच सिस्टम है, क्या है ये फ्रेंच सिस्टम है। ये जो फ्रेंच फिजिक्सिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है इसको, या फ्रांस में ज्यादा यूज भी होता है, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इनको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड, करेक्ट। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी MKS और CGS दोनों ही क्या है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा FPS। क्या है FPS। F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है। ये क्या है, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा आता है क्या, SI यूनिट। SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अगर हम इसे फ्रेंच लैंग्वेज में देखें तो ये फ्रेंच में क्या है, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहां से लिया गया इसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। होपफुली आपको इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं कराया आपको कि समझ में ना आए, फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको रिकैप करा देता हूं कि हमारी फिजिकल यूनिट्स क्या होती हैं। फिजिकल यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक टाइप की हमारी क्या होती है, मेजरिंग स्केल होती है, जिसके बेसिस पे हम क्वांटिटीज को डिफरेंट सिस्टम्स में मेजर करते हैं, करेक्ट। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है फंडामेंटल, सेकंड है डेराइव। फंडामेंटल क्या होता है, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। सेकंड है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट में इनका क्या होता है, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मींस जो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पे डिपेंड करता है, लाइक वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंट, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एनर्जी एक्सेट्रा, करेक्ट। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारी क्या है, इनको हम 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, नेमली CGS, MKS, FPS, SI सिस्टम। CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, दिस इज फ्रेंच सिस्टम। MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, दिस इज ऑल्सो फ्रेंच सिस्टम। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड, दिस इज British system, and last one is SI system. This is International System of Units. Means जो भी आप इंडिया में जो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट की वैल्यू होगी वही आप यूएसए में चले जाओ, वही जापान में चले जाओ, इसी वजह से क्या बोला जाता है इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम फ्रेंच में देखें इसको सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।